हेलो फ्रेंड्स, इसे यूपी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं क्योंकि आपको पता है कक्षा 10वीं का जो साइंस का पेपर है वो 27 तारीख को होना है। और बहुत सारे छात्र, क्योंकि कल तो आपका पता है आपका उसका भी पेपर है जो कि आर्ट का है, उसके बारे में तो उन्होंने एक वीडियो बना के बच्चों को प्रोवाइड कर दिया। मेन जो आपका सब्जेक्ट आता है ना वो साइंस है। साइंस ही डिसाइड करता है कि आपके कितने परसेंटेज बनेंगे। अब साइंस में 3 कैटेगरीज हैं, आपको मैं बता देता हूँ। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। जिस बात को बताया जा रहा है वैसे ही सॉल्व करें। हमारे ऑफलाइन बच्चे पिछली बार भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, साइंस में भी, मैथ में भी, हाई स्कूल के सभी छात्रों ने। और इस बार भी हम आपको जैसा पैटर्न बता रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह करें। 100% आप 90 प्लस नंबर करके आएंगे। 100% 90 प्लस से नीचे आप नहीं करके आएंगे। बस आप न्यूमेरिकल्स पे और जिस तरह मैं बताऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान दे के सुने। अन्य यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि हमारे चैनल पे जो जानकारी प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल सटीक होगी। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो फालतू की वीडियो बनाते रहते हैं, बोर्ड प्रश्न पत्र वायरल करा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको बताते हैं फिजिक्स में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, जो वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं वो वन शॉट में रिकॉर्ड करते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती है। एक बार में पूरी चीज़ें आपको बताना सबके लिए आसान नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, मानव त्रुटियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि एरर्स तो सबके अंदर हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन हम आपको वन शॉट में वीडियो बना के बता रहे हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या तैयार करना है। इससे पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि ईसीआई यूपी चैनल से जो भी आपको अपडेट मिले बिल्कुल सटीक मिले। हमारा चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है पूरे यूट्यूब पर। सबसे पहले हम ही ने आपको यूट्यूब पे सभी जानकारी सही सटीक, सभी जानकारी यूपी बोर्ड की एक भी जानकारी ऐसी नहीं जो सटीक ना हुई हो। और जितना प्रश्न पत्र बताया गया है वो सब आपके एग्ज़ाम में आएगा। और रिज़ल्ट के बारे में हमारा चैनल आपको सबसे पहले बताएगा। तो निश्चिंत रहें, एक वीडियो हमने रिज़ल्ट के बारे में जानकारी पहले ही दे दी है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में जाके। अब आपको बताते हैं कि साइंस में फ़िज़िक्स में क्या तैयार करना है आपको। सबसे पहले आपको ये हम बता दें, पूरे यूट्यूब के इतिहास पे सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं। अगर नहीं आया तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, जितने भी मात्रक हैं याद करके चाहिए। 100% टिक लगाने में एक मात्रक एक यूनिट का क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले बता देते कौन कौन से मात्रक इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको मात्रक जो मिलेंगे, एक आपको लेंस की क्षमता का मात्रक आपको पता होगा, डायोप्टर होता है, वो याद करिए। बाकी इधर आप आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, वैद्युत वाले चैप्टर में, तो आपको वहाँ पे ओम का, जैसे आपको पता है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक आपको याद करना है। वैद्युत धारा का मात्रक आपको याद करना है। वैद्युत विभवांतर का मात्रक आपको याद करना है। तो ये सब मात्रक आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ये कि एक जो हॉर्स पावर होता है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। वॉट क्या होता है, वॉट के जितने भी सामर्थ्य के फॉर्मूले हैं वो याद करके जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और, बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर पे जो बहुत वीक हैं, जो बिल्कुल चाहते नहीं कि न्यूमेरिकल कुछ छेड़ें। सबसे पहले जो भी आपने अन्य न्यूमेरिकल लगाए सब व्यर्थ है, वो सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। केवल अगर न्यूमेरिकल आएगा, ये कंफर्म है आएगा, लेकिन वो चैप्टर कौन से दिन से आएगा। ये 2 चैप्टर में जो बता रहा हूँ, अगर आपने वो 2 चैप्टर तैयार कर लिए तो आप न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल फाड़ के आएंगे। बता देता हूँ कौन से 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आप पूरे 4 नंबर के न्यूमेरिकल कर लेंगे 100%। पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का। प्रकाश के चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रकाश का मतलब ये है कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस वाला पूरा मिक्स प्रकाश में ही आता है, उसी से न्यूमेरिकल आएगा। 100% आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, 1/f=1/u+1/v। ये दर्पण के लिए है, और एक आपका लेंस के लिए भी इसी तरह, बस उसमें माइनस होता है। फॉर्मूला है 1/f=1/v-1/u। ये दर्पण लेंस के लिए है आपका। इसके अलावा एक वैद्युत त्रिज्या का फॉर्मूला है, जो आपका वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता है, एक उसका आएगा। और एक आपका लेंस की क्षमता का मात्रक का एक फॉर्मूला है, P=100/f। सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। सेंटीमीटर में ही आपको करना है, क्योंकि एमकेएस पद्धति से ही आपको सभी सवाल करने, मीटर किलोग्राम सेकंड इस पद्धति से ही आपको सवाल करने। ये सिस्टम है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, इसे ही सिस्टम इंटरनेशनली एसआई यूनिट भी कहते हैं। अब
फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात बता दी, जहाँ से प्रश्न छपेगा, बिल्कुल छपेगा, छप ही गया समझिए, बस आपको देना है पेपर। और मात्रक का जो टॉपिक हमने बताया वो 2 टॉपिक हो गए। अब आपको बताते हैं कि प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। देखिए प्रश्न, आप एक तो पहली बात फिजिक्स में वैद्युत मोटर 100% तैयार करके जाइए। वैद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वैद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी तैयार करिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पूरा चित्र सहित, आप समझ रहे हैं ना, चित्र भी आपको तैयार करने हैं इसके साथ साथ। तो ये लॉन्ग का बिल्कुल उड़ा देंगे, ये आना है आपके एग्जाम में 100% आना, चाहे किसी भी जिले से हो। आप 75 जिले हैं, 75 में से किसी भी जिले में हो आप, ये प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में जो हमने बोला है ज़रूर आएगा। आपको बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। शॉर्ट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ज़्यादा जो टॉपिक वैसे भी नहीं, आपको पता है 30% सिलेबस वैसे ही रिड्यूस हो गया। फालतू में आप लोग हवा मत बनाइए। बहुत ही आसान प्रश्न पत्र आएगा। पता नहीं बच्चे डरते क्यों हैं और इस तरह के चैनल देखते हैं। इसीलिए हम आपको सही और सटीक जानकारी देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा वीडियो और आगे बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर किया करिए। अभी आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, एसएसटी का एग्ज़ाम है। एसएसटी में तो रामबाण बताएंगे आपको, और इंग्लिश में भी वही होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि इस बार हमारे अच्छे से सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि आपको एक फेस वाला वीडियो भी लेकर आया जाए। उसके साथ ही आपके साथ लेकर आएंगे रिज़ल्ट के साथ। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा उस दिन हमारा फेस वाला वीडियो भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप उसी दिन हम आपका रिज़ल्ट भी चेक करेंगे और फेस वाला वीडियो भी आएगा। बस आप हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारा माइलस्टोन है, उस दिन जो आप है वो हमको पहुंचा दीजिए। कम से कम हमारा जो माइलस्टोन है वो, आप पता है ना, तो 10K प्लस है। तो 10K के आसपास हमारे सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो आपको वो सब चीज़ें जो हमने बताई हैं सब जानकारी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा। केमिस्ट्री में एक बात फिर से बता देता हूँ, केमिस्ट्री में सबसे मेन क्या है। सबसे मेन है जो आपका लास्ट चैप्टर है, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दिस चैप्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी। देखिए इसमें क्या आएगा आपके एग्ज़ाम में। इसमें आप विकर्ण संबंध तैयार कर लीजिए। विकर्ण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। विकर्ण संबंध आप तैयार करके जाएंगे। आपको मैनलीफ का आवर्ती नियम याद रखना है। 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी। मैनलीफ का आवर्ती नियम 2 है, एक आपका संशोधित है, एक आपका पुराना वाला है। दोनों पे ध्यान रखिए, बस परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का ही अंतर है, वो तैयार करके जाएं आप। मैंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष तैयार कर लें। आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वो आप सब तैयार कर लें। अब आपको बताते हैं कि बाकी जो और चैप्टर है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, आपको पता है जो पहला चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। उससे क्या आ सकता है, उसमें आपको देखो बेकिंग सोडा होगा, आपका धावन सोडा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा। इनके नाम, सूत्र और उपयोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छपेगा ही छपेगा, 2 नंबर छाप लीजिए अपने, अगर आपको ये तैयार है। इसके अलावा अगर आप इधर आएंगे, उसके बाद वाले जो चैप्टर है धातु अधातु में, तो पहले बात कुछ चीज़ें कट गई, कुछ चीज़ें आएंगी। धातु अधातु के अंतर आपको नहीं तैयार करने। हाँ, अयस्क के बारे में थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। अयस्क और आपका खनिज हो गया। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, 100% आएगा। कार्बन वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कार्बन के अपरूप याद कर सकते हैं, 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन। फुलेरीन भी पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की चतुष्फल की जो संरचना है वो तैयार करिए। IUPAC नाम आएंगे आपके एग्जाम में, 100% आना है, 100% आना है। IUPAC नाम तैयार कर लीजिए अपने। और उसके अलावा आप संतृप्त असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं वो तैयार कर लीजिए। कार्बनिक यौगिक क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, छूट न जाए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया तैयार करके जाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जाए, क्लोरीनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, संतृप्त असंतृप्त में जो अंतर है वो आप तैयार कर ले। ये 1 शूट में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा 1 शूट में हो रहा है, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा आप तैयार क्या कर सकते हैं, इधर आप आएंगे। पहले चैप्टर में रिएक्शन बैलेंस करना आपको आना चाहिए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, हाँ उसके एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल जरूर 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 तैयार कर लीजिएगा, जरूर आएंगे। और उसके अलावा उसमें रिएक्शन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, ये सब तैयार कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में आपका 100% इसमें ही से आएगा सब।
अब बात करते हैं बायो में। बायो में ज्यापक्रम सबसे बड़ा टॉपिक है। उसमें रुधिर क्या है, लसिका क्या है, रुधिर लसिका में अंतर। हाँ, बायो में चित्र भी इम्पोर्टेंट है। पाचन तंत्र पूरा तैयार कर लीजिए, पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपका। रुधिर लसिका आपको बताया जा चुका है। हृदय तैयार कर लें, दोहरा रक्त परिसंचरण जो है आपका वो तैयार कर लें। उसके अलावा आएंगे लैमार्कवाद, डार्विनवाद और आपका उत्परिवर्तनवाद, जीवाश्म क्या होता है, ये सब तैयार कर लें। उसके अलावा अगर आप तैयार करेंगे तो आप उत्सर्जन वाला किडनी का जो एक चित्र है, वृक्क का जो चित्र है वो तैयार कर लें। मानव जनन में आप जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, परिवार नियोजन तैयार कर लें। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तैयार कर लें। स्त्री जनन तंत्र का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और नर जनन तंत्र का चित्र, शुक्राणु, सब ये आप तैयार कर सकते हैं। अंडाशय पूरा तैयार कर सकते हैं, और जो नियोजन की विधियाँ हैं वो अपना तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको पता है जो कुछ टॉपिक जुड़ गए हैं, जो नए टॉपिक हैं वो आपका एक तो कट ही चुका है। बाकी आप थोड़ा अपशिष्ट क्या होता है, आपका निम्नीकरण क्या है, जैव निम्नीकरण क्या है, ये सब तैयार कर सकते हैं अपना। और मृदा अपरदन जो आपका होता है वो तैयार कर सकते हैं। वन संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तैयार कर सकते हैं। चिपको आंदोलन उसी में आता है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं बताएगा। पूरा डिटेल वीडियो आपको बता दिया। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज हो, एक पार्ट और लेकर आएंगे एग्ज़ाम से पहले। आपका एक पार्ट और आएगा, साइंस में पूरा लिख के आपको बताया जाएगा क्या क्या आपको कैसे तैयार करना है। 1 तारीख जो आपका 26 तारीख है, उससे पहले 26 तारीख को मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा। आपके पास दिन भर का समय रहेगा, अपने तैयार कर सकते हैं। 27 को आपका पेपर है। उसके बाद आपका जो अन्य पेपर, उसके बारे में जानकारी हमारा वीडियो प्रोवाइड करेगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।